दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से हम सैलरी शीट बना सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना और इसमें आप एक चीज़ भी मिस नहीं करना, इसलिए कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूं और आपको नई बातें भी मिलेंगी जो आपको दूसरी वीडियो में नहीं मिल सकती है। तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हो तो बिल्कुल नए हो गए अगर तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर ज़रूर करना हमारी इस वीडियो को। और ये एक वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इसलिए कि अगर आप MS एक्सेल के अंदर जॉब चाहते हो, डाटा एंट्री, टाइम कीपर, इन सब की जॉब चाहते हो तो इन सब की जॉब के लिए ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो और भी बातें मैं बताऊंगा वो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से भी कवर हो जाएंगी। तो चलो 1 मिनट तो इधर की बात में हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ज़बरदस्त एक पूरा तैयार किया हुआ है सैलरी शीट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट शीट पर इस काम को शुरू करेंगे। सैलरी शीट ये देख रहे हो, सेम इसी तरह की हम शीट में बनाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट शीट पे हम चलते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्लिक करके एक और शीट ले लेते हैं ना। तो इस न्यू शीट लेने के लिए कभी भी आपको न्यू शीट चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो आप यहीं से क्लिक करके न्यू शीट ले सकते हैं ना, जितनी भी आपको शीट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको हम अप डाउन करेंगे, है ना। कंट्रोल और माउस का स्क्रॉल बटन, इससे हमारा जूम इन जूम आउट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इधर कोने में आ जाओ, कोने में देख लो, यहाँ पर जूम इन दिख रहा होगा। तो जूम इन पर जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये अपने आप जूम होता जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो जूम इन और जूम आउट ये सब इससे होता है ना। तो फिलहाल हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। और अब इसके बाद में मैं सबसे पहले क्या लूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले देखा होगा आपने सीरियल नंबर, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। तो सीरियल नंबर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से टाइप किया SN यानी सीरियल नंबर। अब हम नीचे यहाँ से 1 टाइप करेंगे और देखना दोस्तों, बहुत ही गौर से देखना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। 1 टाइप करने के बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से जब जैसे ये प्लस छोटा वाला प्लस आ जाएगा, है ना, यहाँ पर जाओगे मोटा वाला प्लस आएगा और यहाँ पर आओगे छोटा वाला प्लस आएगा। तो ये याद रखना, छोटा और मोटा प्लस। जैसे ही छोटा प्लस आ जाए ना, यहाँ से आप इसको पकड़ के माउस से ड्रैग कर दो, जहाँ तक ड्रैग करना है कर दो। यहाँ तक आपने ड्रैग कर दिया, जितना ड्रैग करना है कर दो। ओके, ड्रैग करने के बाद में आप देख रहे हो आपको 1 1 1 ही आ रहा है, लेकिन हमें तो सीरीज़ चाहिए ना, 1 से लेकर हमें जितना भी चाहिए उसके आगे नंबर चाहिए। तो सीरीज़ करने के लिए सिंपल आपको जो यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ये देखो प्लस का आइकन, ये आपको जैसे ही प्लस का आइकन यहाँ पर दिखे, देखो यहाँ पर 1 मिनट, ये जो दोस्तों आपको आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ऑटोफिल वाला, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे ऑप्शन पे, ऑटोफिल ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाने के बाद में फिल सीरीज़ कर दोगे। ओके, यहाँ से जैसे आप फिल सीरीज़ करोगे तो 1 से लेकर जहाँ तक आपने ये नंबर ड्रैग किया था वहाँ तक ये बिल्कुल सीरीज़ को फिल कर देगा। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अगर सिर्फ कॉपी सेल्स चाहिए तो सिंपल 1 से लेकर 1 1 1 ही आएगा, और अगर आपको इससे आगे चाहिए, फिल सीरीज़ चाहिए, तो ये सीरीज़ यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। और इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन वो बाद में हम कभी वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नेम लेंगे हम इसमें। तो नेम लेने के लिए हम क्या करते हैं, नेम टाइप कर देते हैं और उसके बाद में चलिए पहले नेम देख लेते हैं। नेम हम क्या टाइप करेंगे, सबसे पहले मैं एक नाम टाइप कर लेता हूँ, सलाम। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपको एक ट्रिक बताऊँगा। यहाँ से हमने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद में जहाँ तक ये जा रहा है, देखो हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिया तो यहाँ तक ये नाम इसने खुद से ले लिया। तो भाई ये नाम आए कहाँ से, ये सोचने वाली बात तो है। अब देख रहे हो यहाँ तक 12 तक खुद से इसने नाम ले लिया, ये नाम आए कहाँ से, चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। ये मैं आपको बाद की वीडियो के लिए नहीं छोड़ूंगा बल्कि बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए ये तो इस तरह से नेम आप ऑटोमेटिक ही आ जाए, सिर्फ यहाँ से ड्रैग कर दे आ जाए, तो उसके लिए आपको कस्टम लिस्ट बनाना पड़ता है। कस्टम लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप कस्टम लिस्ट बनाने के लिए फ़ाइल में जाएंगे, फाइल में से आएंगे आप यहाँ पर ऑप्शंस में, ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ऑप्शंस में आएंगे। ऑप्शंस में आने के बाद में यहाँ एडवांस दिख रहा है आपको, यहाँ एडवांस में आना है। ओके, एडवांस पे आप आ जाओ। एडवांस पे जैसे आप क्लिक करोगे एकदम नीचे आ जाओ और नीचे आते जाओ आते जाओ आते जाओ,
नीचे आने के बाद में आपको एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। यहाँ पर देखो जनरल में व्यू वेब ऑप्शंस है और यहाँ पर आपको एडिट कस्टम लिस्ट मिलेंगे। तो एडिट कस्टम लिस्ट को आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। ओके, आपने क्लिक कर दिया। अब इसमें आपको देखो कई सारी चीज़ें मिल रही है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है ना, ये सब है। संडे मंडे, जनवरी फरवरी ये सब है। इसे मैंने नाम यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है, और यही सारे नाम यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कैसे किया जाता है, यहाँ पर न्यू लिस्ट पे जाओ, न्यू लिस्ट पे जो भी आपको लेना है यहाँ से क्लिक कर दो। आप जो भी आपको, जैसे आपके एम्प्लॉई हैं, आप जिस कंपनी में जॉब करते हो तो उसके जितने एम्प्लॉई हैं आपको बार बार टाइप करना पड़ता है। तो सिंपल आप क्या करो, एम्प्लॉई के सारे नाम एक बार इस लिस्ट के अंदर तैयार करके रख लो। इस लिस्ट के अंदर आप लिख के रख लो। उसके बाद में क्या होगा, जब भी आप सिर्फ एक नाम, फर्स्ट वाला नाम ही यहाँ पर डालोगे तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल से कि किस तरह से अभी करना है ऐड। तो हमने जैसे नाम यहाँ पर कुछ ले लिए। ओके, चलो तो पहले नाम टाइप कर लेते हैं इस पर। तो दोस्तों देख सकते हो हमने यहाँ पर कुछ नाम टाइप किए हैं। सिंपल आपको भी नाम टाइप कर लेना है। नाम टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ऐड आपको दिख रहा है। ये ऐड पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ से आप ओके कर देना और फिर से आपको ओके करने के लिए आएगा तो ओके कर देना है ना। ये जब ओके करने के बाद में ये आपका नाम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब ये आपके सामने एक बड़ा सा पॉपअप खुल कर आएगा। ये देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ओके कर देना। ओके, यहाँ से आपने ओके कर दिया। अब ये आ चुका है। अब वो जो नाम हमने ऐड किया था, सिर्फ पहला वाला हम नाम लेंगे, आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। पहला वाला हमने नाम यहाँ पर टाइप किया। अब यहाँ से नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए एक तो ये आ रहा है और एक वो भी आ रहा है ना, वो सारे नाम यहाँ पर आ चुके हैं। सलाम, कलाम, शहबाज, सरफराज, मिराज, ये सब आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से हमें कस्टम लिस्ट बनानी होती है। सिंपल ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाकर एडवांस में, और वहाँ से एडिट कस्टम लिस्ट कर लो। जितनी भी लिस्ट आप बना के रखोगे ये आपको बाद में काम आने वाली है। उसके बाद में हम क्या लेते हैं, एडिट कस्टम लिस्ट के बाद में हम लेंगे, अब हम बेसिक सैलरी को ले लेते हैं। तो बेसिक सैलरी हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओके, चलिए बेसिक सैलरी हमने टाइप कर लिया है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे हम ले लेते हैं। आगे हमारे पास में होगा डीए, है ना, यानी डेली अलाउंस जो मिलता है, डेली का भत्ता जो मिलता है उसे डीए। उसके बाद में एचआरए, फिर उसके बाद में पीएफ लेंगे हम, फिर उसके बाद में ग्रॉस सैलरी ले लेते हैं। 1 मिनट, हाँ ग्रॉस सैलरी ले लेते हैं। और ओके, ये हो गया। और एक बात और दोस्तों बता दूँ आपको, जैसे अगर आगे वाले सेल में जाना है तो सिंपल क्या करो, आप टैब बटन प्रेस करते रहो, है ना। आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते रहो। ग्रॉस सैलरी के बाद में हम क्या ले लेते हैं, ईपीएफ ले लेते हैं। ओके, ईपीएफ हमने ले लिया। अब इसके बाद में हम एलआईसी ले लेते हैं और इसके बाद में टोटल डिडक्शन ले लेते हैं। टोटल डिडक्शन हमने ले लिया और अब इसके बाद में लास्ट आ जाता है हमारा नेट सैलरी। ओके, ये नेट सैलरी हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स जो है बेसिक सैलरी में कट रहे हैं, इसमें कट रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम बड़ा ना करें। बड़ा करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, चलो दोनों ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से आप यहाँ इस पर क्लिक करो और इस लास्ट वाले के यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दो, है ना। शिफ्ट के साथ में जैसे क्लिक करोगे ये अपने आप पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये देख रहे हो आप। तो इसमें तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप ये करो ऑल्ट, फिर प्रेस करो एच, फिर प्रेस करो ओ, फिर आई प्रेस कर दो। ये अपने आप पूरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, है ना। एक तो ये है। लेकिन इसके अलावा हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे जिसमें ये सब अपने साइज़ का रहे, लेकिन कंट्रोल जेड से इसको फिर से हमने वैसा ही कर दिया। ये सब अपनी साइज़ का रहे, लेकिन ये जो कट रहे हैं ना, ये हमारा बढ़िया से फिट हो जाए, अच्छे से फिट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पर जाना है और सिंपल रैप टेक्स्ट कर देना है। तो या तो ये आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आपने पूरा सिलेक्ट कर लिया और यहाँ जो आपको रैप टेक्स्ट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दो। ये हो गया आपका रैप टेक्स्ट। ये आपको ये, लेकिन इसमें जो है सब का सब क्या हो जा रहा है, इसमें बिगड़ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर देंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी रैप टेक्स्ट कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से भी रैप टेक्स्ट कर देंगे, और ये जो वर्ड है एक आगे आ रहा है तो इसको यहाँ से आप छोटा कर दो। ये हो गया टोटल डिडक्शन। और इस तरह से नेट सैलरी, ग्रोस सैलरी, ये बढ़िया से एकदम हो जाता है फिट। अब इसको थोड़ा सा चलिए फॉर्मेटिंग हम बाद में देखेंगे, फॉर्मेटिंग जब करेंगे तो मैं उस टाइम पे सब सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी रैप टेक्स्ट हमने बता दिया। अब बेसिक सैलरी है ना, बेसिक सैलरी हमें लेना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी लेने के लिए मान लो कि हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले का 25,000 है, ठीक है, ओके। अब इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमने 28,000 कर दिया, ओके। अब यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे तक क्या कर दो, क्लिक कर दो, है ना। तो ये अपने आप यहाँ तक ले लेगा, बस डबल क्लिक कर दो सिंपल यहाँ से, तो ये अपने आप नीचे तक ले लेगा। 25,000, फिर उसके बाद 28,000 आ गया, 31,000। ये 3-3 हज़ार की गैप से हमने रखा था, तो 3-3 हज़ार की गैप से इसने क्या कर दिया है, नीचे तक पूरा ड्रैग कर दिया है। तो ये हो गया क्या है, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में डीए अगर किसी को मिल रहा है, मान लो कि 10% मिल रहा है डीए, है ना, तो अब इस यहाँ से हमारा फार्मूला स्टार्ट होता है। फार्मूला स्टार्ट करने के लिए कभी भी हम इज इक्वल टू के द्वारा फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद में हम बेसिक सैलरी ले लेंगे और फिर हम इनटू करेंगे 10 से, है ना, 10% है ना, 10% हमको सैलरी पे 10% बेसिक सैलरी पे 10% डेली अलाउंस मिल रहा है, तो इनटू करेंगे 10 से, उसके बाद में उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में इंटर कर देंगे। अब देखिए आ चुका है कि 25,000 का 2500, 10% यहाँ पर मिल रहा है। आगे के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही ये अपने आप पूरा इसने सबको ले लिया है, ओके। तो देखिए डबल क्लिक करते ही ये सबको अपने साथ ले लेगा। एचआरए की बात आती है। एचआरए में क्या होता है, एचआरए में मान लीजिए कि अगर किसी को बेसिक सैलरी पे कितना मिल रहा है, 15% मिल रहा है, तो 15% हमने कर दिया, फिर डिवाइड कर दीजिए 100 से, उसके बाद में इंटर कर दीजिए और ये अपने आप 3,750 रुपये ले लेगा। उसके बाद में देखिए इसको डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप नीचे तक आ जाएगा। पीएफ है, तो पीएफ अगर किसी को मिल रहा है, मान लो आप कि बेसिक सैलरी पे इज इक्वल टू के द्वारा आप स्टार्ट कीजिए और बेसिक सैलरी पे आप क्या कीजिए, पीएफ को 5% मान लीजिए, या फिर ठीक है 5% हम ले लेते हैं, इंटू करके हमने 5 ले लिया और इसको डिवाइड कर दिया 100 से, ओके। अब हमने डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद में जैसे यहाँ से नीचे तक क्लिक कर देंगे, ये अपने आप आ जाएगा। अब ये ग्रोस सैलरी, यानी ग्रोस सैलरी का मतलब ये सब मिलाकर कितना हुआ, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ और ये सब मिलाकर कितना हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबको सम करना होगा। तो सबको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, या तो आप यहाँ से ऑटो सम कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऑटो सम कर दीजिए, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा ये क्या है, अपने आप सबको सम कर लेगा, या फिर इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ में इज इक्वल टू, इंटर कर दीजिए और देखिए ये अपने आप आ चुका है 32,500। इसको डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ से और ये नीचे तक पूरा ले लेगा, ग्रॉस सैलरी इतना हो गया। अब ईपीएफ है, ईपीएफ ये सब कटने की बात आ गई है ना, तो अब ईपीएफ कैसे बनेगा, यानी ईपीएफ काटना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी को पीएफ का हाफ जो है, पीएफ का हाफ कट रहा है, यानी ईपीएफ कट रहा है ना, ये जो पीएफ है इसका हाफ कट रहा है। तो हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले तो इज इक्वल टू करेंगे, फिर उसके बाद में पीएफ करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। डिवाइड कर दिया कितने से, 2 से हमने कर दिया, उसके बाद में इंटर कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। चलिए उसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए। एलआईसी है, तो अगर ईपीएफ का एलआईसी आधा हो रहा है तो उसी तरह हमें करना है, इज इक्वल टू लगाना है और यहाँ से ईपीएफ को सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइड कर देना है 2 से, उसके बाद में इंटर कर देना है और यहाँ से आपको सिंपल नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब जो ये डेसिमल के बाद में नंबर आ रहा है, इसको डिक्रीज़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिक्रीज़ डेसिमल, है ना। तो यहाँ पर जैसे डिक्रीज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमने डिक्रीज़ कर दिया, ये ख़त्म हो गया। अगर बढ़ाना चाहते हैं, डेसिमल लेना चाहते हैं पॉइंट के बाद में, तो ये देखिए यहाँ से जितना चाहे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ईपीएफ एलआईसी जो हमारा डिडक्ट हो रहा है ना। अब हमें टोटल डिडक्शन करना है, तो टोटल डिडक्शन करने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल जो है ये देखना है कि ये दोनों कितना में, ये दोनों मिलाकर कितना डिडक्ट हुआ है ना। तो चलिए टोटल डिडक्शन हम देख लेते हैं। तो टोटल डिडक्शन ये 2 है हमारे पास में, ईपीएफ और एलआईसी। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के लिए पहले इज इक्वल टू करेंगे, फिर उसके बाद में ईपीएफ और फिर प्लस करेंगे और प्लस के बाद में इसको ले लेंगे, है ना, फिर इंटर कर देंगे। अब इतना क्या हो रहा है, ये डिडक्ट हो रहा है, यानी कट रहा है इतना,
टोटल डिडक्शन हो गया। अब हमारा नेट सैलरी है, तो नेट सैलरी जो होता है, अब हमें क्या कर देना है, जो हमारा ग्रोस सैलरी है उसमें से हमें माइनस कर देना है किसको, टोटल डिडक्शन को। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर माइनस प्रेस करेंगे और माइनस के बाद में हम क्या कर देंगे, टोटल डिडक्शन को क्लिक कर देंगे और उसके बाद में इंटर कर देंगे। अब इंटर करने के बाद में आप यहाँ से क्या कर दीजिए, सिंपल नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए ये जो है टोटल क्या हो चुका है, नेट सैलरी जो हमारे पास में है वो यहाँ पर तैयार होकर आ चुका है। तो इस तरह से सैलरी की एक तरह से आप तो अब ये शीट तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें अब कुछ फॉर्मेटिंग बाकी रह गई, वो फॉर्मेटिंग हम कर देंगे। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है, इसको बार बार देखिए और बहुत ही गौर से देखिए, ध्यान से, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप क्या कीजिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए सिंपल यहाँ से क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से मिडिल अलाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद में इसको सेंटर में कर दीजिए, है ना। तो ये सेंटर में आ चुका है, अलाइन मिडिल हो चुकी है। अब हम पूरे को एक साथ में फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम बॉर्डर देंगे या फिर दूसरी चीज़ें देने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट एज टेबल में जाकर कर देना है या फिर कंट्रोल के साथ में आपको टी प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ में टी, तो कंट्रोल और टी। अभी देखिए हमने इसे कंट्रोल और टी प्रेस किया। अब जितना यहाँ पर ये हमारे पास डाटा था, इसने पूरे डेटे को सिलेक्ट कर लिया है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद में अभी हमसे पूछ रहा है कि ये देख रहे हो आपका, ये माय टेबल हैज़ हेडर, मेरे टेबल का हेडर है, हेड है यानी सर है, यानी ऊपर, हाँ ये हेड है, तो मैंने इसको टिक कर दिया। नहीं होता तो नहीं, अगर मान लो कि इसमें हमें फॉर्मेटिंग नहीं देनी होती हेडर में, तो हम यहाँ से अनचेक कर देते, लेकिन हमें देनी है यहाँ पे फॉर्मेटिंग, तो हम यहाँ पर क्या चेक रहने देंगे, उसके बाद में ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, देखिए इसने एक बार में पूरी फॉर्मेटिंग कर दी हमारे सामने। अब इसके साथ में ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल का फ़ायदा क्या है, टेबल का फ़ायदा बहुत सारा है, तो उसको मैं बताऊँगा फिलहाल। अभी देख लीजिए, आपको अगर ये वाला पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये है, बहुत सारे हैं आपके सामने ऑप्शन, तो कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अगर और भी चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं और उसके बाद में न्यू टेबल स्टाइल में चले जाइए। तो ये सब जो है फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आप देखते रहिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई दूसरी फॉर्मेटिंग चाहिए तो दूसरी फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं, या फिर ये चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग आपने ले ली। अभी जो टेबल है, टेबल में देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, स्मॉल शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट बाई कलर अगर अलग करना है, इसमें सबको नहीं देखना है, एक ही देखना है, वो सब देख सकते हैं। बेसिक सैलरी, ये सब जैसे नेम है, नेम में से मुझे सिर्फ एक ही का देखना है। अब यहाँ पर जितने नाम लिखे हुए हैं सबको अनचेक कर दीजिए और जिसका देखना है, जैसे यहाँ से मुझे सिर्फ गफ़ूर का देखना है, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो सिर्फ गफ़ूर का हमारे सामने दिखेगा, है ना। तो ये टेबल का फ़ायदा है और ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको रेंज में, नॉर्मल रेंज में, कि टेबल न रहे, बस सिर्फ फॉर्मेटिंग हो, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको पहले तो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था, एक तो यहाँ वाला सिलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ में फिर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शिफ्ट के साथ में यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसने पूरे को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। कन्वर्ट टू रेंज कर दीजिए, यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज। देखिए यहाँ पर टेबल डिज़ाइन आ चुका है। टेबल, जैसे आप टेबल आप ओपन करेंगे तो टेबल डिज़ाइन आ जाएगा, उसमें आप कन्वर्ट टू रेंज में जाइए। कन्वर्ट टू रेंज में जाने के बाद में इस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट दबाइए, फिर एल प्रेस कर दीजिए। अपने आप जो है ये पूरा का पूरा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ फॉर्मेटिंग हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में मान लीजिए कि ऊपर हमें कंपनी का नाम लेना है, तो सिंपल हम एक इंसर्ट कर लेते हैं रो। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर प्रेस करेंगे। इंसर्ट प्रेस करने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, एक हमारे सामने रो इंसर्ट हो चुका है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर आप ले सकते हैं, चलिए इतने दूर को सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब होता है कि ये पूरा पूरा मर्ज होकर एक सेल बन जाता है। ये मर्ज एंड सेंटर हो चुका है। अब सेंटर में जो है कुछ भी हम टाइप करेंगे तो सेंटर में लिखाएगा। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कंपनी का नाम डाल दूँ नदवी एंड को प्राइवेट लिमिटेड, ओके, LTD, ओके। तो ये तो हो गया नदवी एंड को प्राइवेट लिमिटेड। इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं।
जितना बड़ा करना चाहे, और इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, ये सब सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ टाइप करना है, और भी रो चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए। इसको आप पहले क्या कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, इतने दूर का मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए ताकि ये एक सेल बन जाए। फिर उसके बाद में टाइप कर दीजिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, ये हो चुका है। अब उसके बाद में अब देखिए नदवी एंड को प्राइमरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इसमें और भी कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल में मैंने आपके सामने बताया कि इस तरह से आप किसी भी सैलरी शीट को तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे है और कोई मुश्किल नहीं है। इसको आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए। और भी इसमें फॉर्मेटिंग जिस तरह से देना चाहते हैं, आपको यहाँ से टेक्स्ट में कोई दूसरा लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट ले सकते हैं, और कोई दूसरी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक मैं समाप्त करूँगा, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आगे बढ़ाइए। और भी इस तरह की वीडियो के लिए, एक्सेल की टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।